Hello everyone. In this video, I am with 3 stories that taught me 3 lessons for life. ये वो स्टोरीज हैं जो मैंने अपनी जर्नी ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक्सपीरियंस करी थी और इन स्टोरीज को मैंने अपनी लाइफ में भी इम्बाइब किया और इनसे बहुत कुछ सीखा. Story number 1 is about a slum boy who became an officer. This story goes back to 2021 when I was in Pune. There I met a guy who was very much like me, but he was good in almost all the things. He was very inspiring in all the aspects because वो knowledge के part में, वो fitness के part में, वो discipline के part में and execution के part में बहुत ही अच्छा था. मुझे उसके साथ रहकर दोस्ती कर ऐसा फील हुआ कि ये तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है. He was nowhere out of the selection. बट आई ऑलवेज वंडर्ड कि इसको 3 अटेम्प्ट क्यों लगे हैं अब तक सिलेक्ट होने में. और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहा. इस क्वेश्चन ने ही मेरे को मजबूर किया उसे ऑब्जर्व करने के लिए. एंड जो भी ग्रुप डिस्कशंस हुआ करते थे, टास्क्स हुआ करते थे, उसमें मैंने उसे ऑब्जर्व किया और ये पाया कि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, कहने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत कुछ था, बट वो कह नहीं पाता था. ही हैड अ हेजिटेशन इनसाइड हिम और वो हेजिटेशन उसके फेस पर दिखती थी. जब सारे ग्रुप वाले कुछ ना कुछ फॉलो अप दे रहे हैं, स्टैंड पॉइंट्स ले रहे हैं, शाउट भी कर रहे हैं, here he was staying a passive candidate. And what wondered was the fact कि इतना पता होने के बाद भी what is it that makes him not say. एंड तभी लास्ट डे पर जब उसने मेरे से पर्सनली बात करी और मुझसे अपनी बैकग्राउंड शेयर करी तो मुझे पता चला कि ही कम्स फ्रॉम अ स्लम इन पुणे. और वहां स्लम में रहते हुए ही हैज अ वेरी हार्ड टाइम अरेंजिंग फॉर एनी रिसोर्स, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो इवन शूज हो यहां एसएसबी तक आने के लिए. एंड उस चीज से मुझे समझ आया कि इसने इतनी मेहनत करी है और वो भी एक बहुत ही लो बैकग्राउंड पे रहते हुए कि इसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए. इस थॉट के साथ जब सिलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ. बट आई वॉज फीलिंग मोर सैड फॉर हिम देन आई वॉज फीलिंग फॉर माई सेल्फ. मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ एक कमी थी और सिर्फ एक कमी की वजह से ये सिलेक्शन से दूर था और वो एक कमी मेरे लिए एक लेसन बन गई. एंड दैट लेसन इज अबाउट assertiveness. Assertiveness by definition means fair negotiation from your part for what you think is right and saying things when you feel like you are being unheard and unacknowledged. इस डेफिनेशन का मतलब है कि आप वो चीजों को कॉन्फिडेंस से कहिए जिनको लगता है कि आप सही हैं, एंड उन चीजों को कहते हुए आप अपना स्टैंड पॉइंट रखिए, बिलीफ रखिए. ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, आपकी शेम होगी, अनएक्नॉलेजमेंट होगी, मजाक उड़ेगा, नहीं फर्क पड़ता. अगर आपको जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनना है, सामने वाले को इंस्पायर करना है, तो आपको असर्टिव तो होना पड़ेगा. सिलेक्शन प्रोसीजर में स्पेशली फॉर द डिफेंस फोर्सेस असर्टिवनेस मैटर्स अ लॉट. अगर आप असर्टिव हो तो आप एक अच्छे लीडर हो और एक लीडर को फॉलो करने के लिए उसकी बातों में बिलीफ होना चाहिए. दिस वॉज लेसन नंबर 1. स्टोरी नंबर 2 विच सेज एक्शन डजंट वेट फॉर अ परफेक्ट डे. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें अप्लाई करता है. ये कहानी है मेरे भोपाल एसएसबी की. और वहां उस टाइम पर इतनी बारिश हुआ करती थी कि लगातार 6 दिनों तक बारिश हुई थी. इतनी बारिश ना तो मैंने आज तक कहीं सुनी थी ना होते हुए देखी थी. और इस बारिश के बीच में हमारा जो इंटरव्यू प्रोसीजर था वो शुरुआत के 2 दिन तो इंडोर्स हुआ, बट अगले 2 दिन वो आउटडोर्स होना था. और हम सभी ये सोच के बैठे थे कि आउटडोर प्रोसीजर में कुछ लीनियंसी दिखाई जाएगी, कुछ टास्क को कट ऑफ कर दिया जाएगा और उसके ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड टू गो आउट इन द रेन एंड परफॉर्म. एंड उसमें भी ऑफिसर्स को भी बाहर रहना पड़ता, उन्हें भी असेस करना पड़ता, और इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इवन देम. एंड इस थॉट के साथ हम जब सुबह उठते थे तो हम सोचते थे कि इट्स नॉट गोना बी अ डिफिकल्ट डे फॉर अस. बट सरप्राइजिंगली फॉर अस वी वर आस्क्ड टू कम before the first light of the day. And इतनी सुबह उठने के बाद we were supposed to stand in rain, then we were supposed to stand then we were supposed to perform in the rain, and then we were also supposed to wait for all the candidates to do their tasks in the rain. And उस बारिश में
हमें इतना दिक्कत हुआ करता था कि हमारे पैरों में मिट्टी घुस जाती थी, ऊपर से नीचे से ऊपर तक हम पूरे भीग चुके होते थे, ना हमें कुछ सुनने को मिलता था अच्छे से, बिकॉज बारिश की इतनी तेज आवाज आया करती थी। पर उस माहौल में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि एक शेल्टर मिल जाए, कुछ वार्म प्लेस एक्सपीरियंस को करने को मिल जाए। बट उन सभी एक्सपीरियंस से, उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद हमें एक चीज जो रियलाइज हुई वो ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन ने, डिफेंस फोर्सेस के सिलेक्शन ने अपने किसी भी क्राइटेरिया में लीनियंसी नहीं दिखाई। उन्होंने सारे ही टास्क करवाए, उन सारे ही टास्क में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अब कौन ऐसा बच्चा है जो इस बारिश के होने के बावजूद भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जो वो किसी अच्छे दिन पर परफॉर्म करता। एंड इससे मुझे जो लेसन मिला वो था ये कि रियल डिसिप्लिन, जो रियल डिसिप्लिन होता है वो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई चीज को डेली कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका दिन नहीं भी है, जिस दिन वर्स्ट ऑफ द सिनेरियोस पॉसिबल है, उस दिन भी आप वैसे ही परफॉर्म करो जैसा आप करते हो। एंड दिस इज वाई आर्मी इज नोन फॉर इज एथोस ऑफ डिसिप्लिन। वहां पर वो किसी परफेक्ट डे के लिए वेट नहीं कर रहे होते, किसी अच्छे मौसम, लीनियंट एनिमी के लिए वेट नहीं कर रहे होते। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल डेज। और उनके पास जो प्रिपरेशन होती है उसमें दिस रियल डिसिप्लिन इज द ट्रू एलिमेंट। इसीलिए ही अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो लाइक द डिफेंस फोर्सेस, तो आपको अपनी लाइफ में ये चीज जरूर रखनी चाहिए कि आप किसी अच्छे दिन का वेट ना करें एक्शन के लिए। आप किसी भी दिन को अपना फर्स्ट डे ही माने और किसी भी दिन को अपना लकी डे ही माने। एंड इसीलिए when I say that army is the ethos, army is the true definition of discipline, I firmly believe it is. थर्ड स्टोरी है बी द राइट नेल फॉर द राइट वॉल। एंड ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने अपनी हार्ड वे से लर्न करी। When I talk about myself, from the very childhood, I was the youngest of all siblings. I remained under their shadows. My childhood was full of mischiefs and I had very less of responsibility in my household. But जब मैं 12th क्लास में गया तो वहां पर मेरा एक ड्रीम बना, और वो ड्रीम फैसिनेशन थी नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने की। उसकी पासिंग आउट परेड को देखकर, उनके कल्चर को देखकर आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड। एंड वहीं से मैंने मन बना लिया कि आई एम गोइंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम्स। और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में मुझे टाइम लगा। इट टुक मी 1.5 years ऑलमोस्ट, बट व्हेन आई डिड आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। मेरा पहला एनडीए था एंड उसमें मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। उसके बाद भी मैंने मान के रखा कि कोई बात नहीं, sooner or later I will get selected. So I kept myself ready. I started preparing from my mentors. I took guidance. I prepared well. And I gave almost 4 SSBs in the 10-month span of my college and afterwards. And उस 10 महीने के 4 SSB देने के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मेरे जो आसपास के लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा जो इनर सर्कल था, they all felt that I am a suitable candidate for defense. I have all the qualities. I have intention. I have discipline. I have the right mindset. But उसके बाद भी inside me, I was not feeling I am capable of it. And इसीलिए ही मुझे left out feel हो रहा था। इसीलिए ही my confidence got rock bottom. And तब मैंने एक hard decision लिया। तब मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और मैंने फिर अपनी डिफेंस की जर्नी को छोड़ दिया। वहां से मैंने एक चीज सीखी। वो रिमोर्स नहीं था, वो गिल्ट नहीं था कि मेरे से नहीं हुआ। वो चीज ये थी कि अगर आप ऐसे मान के चलें कि आपके सामने एक वॉल है और उस वॉल में इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक कील है, एक नेल है। वो नेल बहुत परफेक्ट हो सकती है, उसकी शेप, उसका कलर, उसका साइज कुड ऑल बी परफेक्ट। बट उसके बाद भी अगर वो उस वॉल में इंसर्ट होने के लिए नहीं बनी, तो जब मैं उसे हैमर करूंगा, जब मैं उस पर एफर्ट्स लगाऊंगा, जब मैं उस पर हार्ड वर्क करूंगा, तो उसके बाद भी उस नेल को डैमेज ही पहुंचेगा। और नॉट जस्ट टू द नेल, बट उस वॉल को भी डैमेज पहुंचेगा। सो इन दिस केस द ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस फोर्सेस वाज लाइक अ वॉल टू मी एंड द नेल वाज माई सेल्फ। अगर मैं बहुत अच्छी भी एफर्ट लगाता पर मैं उसके लिए सूटेबल नहीं था, आई वॉज स्लाइटली आउट ऑफ द लीग, तो वो मेरे लिए डैमेजिंग हो सकता था। बिकॉज सूनर और लेटर जब कोई भी इंसान कमांडिंग ऑफिसर बनता है, चाहे आप भी या कोई भी और एस्पिरेंट कमांडिंग ऑफिसर बनेगा, तो वहां पर हजारों लाइफ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द डिफेंस फोर्सेस, उनके पास रिस्क लेने का चांस नहीं है।
वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते, दे हैव टू बी 100% श्योर। इसीलिए ही जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वहां पर आपको अपने प्लान बी और प्लान सी पे भी फॉलो करना चाहिए इफ इन केस इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और वहां पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि देर इज नो शेम इन चेंजिंग योर कोर्स, देर इज नो शेम इन फोकसिंग ऑन योर प्लान बी, देर इज नो शेम, बिकॉज व्हाट इफ इन योर जर्नी यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटर हाइट्स। इसीलिए ही बी द राइट नेल फॉर द राइट